तो चलिए बात करते हैं उस अटूट प्रेरणा की, उस मोटिवेशन की जो फिटनेस के बड़े से बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकती है। आज इसी सफर पर निकलते हैं। ये लाइन सच कहूं तो हम में से कई लोगों को बहुत जानी पहचानी लगती होगी, है ना? सोचते सोचते ही पता नहीं कितने दिन, हफ्ते और महीने निकल गए, बस इसी उम्मीद में कि हाँ, एक दिन शुरुआत करेंगे, एक दिन फैट कम होगा, मसल्स बनेंगी। पर असल सवाल तो यही है कि वो एक दिन अब तक आया क्यों नहीं? और बस यहीं से शुरुआत हो जाती है उस कभी ना खत्म होने वाली साइकिल की, एक टूटे हुए वादे का साइकिल। वो वादा जो किसी और से नहीं बल्कि खुद से किया गया था। जरा गहराई से देखते हैं कि ये चक्र आखिर चलता कैसे है। वो पहला दिन याद है जब जोश एकदम हाई था, सब कुछ नया खरीदा गया था। देखिए तो एकदम टॉप क्वालिटी के जूते, प्रीमियम ग्लव्स और हाँ, वो सबसे महंगा वाला प्रोटीन पाउडर भी। मतलब तैयारी ऐसी थी मानो कोई वर्ल्ड चैंपियन मैदान में उतरने वाला हो, जो बस अब हर मैदान फतेह कर लेगा। लेकिन फिर हुआ क्या? ये जो टाइमलाइन दिख रही है ना, ये वो कड़वी सच्चाई है जिसे हम सब जानते हैं पर मानना नहीं चाहते। पहले हफ्ते का वो जबरदस्त कॉन्फिडेंस तीसरे हफ्ते तक आते आते एक बहाने में बदल गया कि अरे बॉडी के लिए रेस्ट भी तो जरूरी है। और आज वो सारा महंगा सामान बस धूल खा रहा है, एक टूटे हुए वादे की निशानी बनकर। तो सवाल उठता है, उस वादे का क्या हुआ? वो जो सपना देखा था, वो जो गोल सेट किया था, वो आखिर गया कहाँ? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना ही चाहिए, क्योंकि इसका जवाब भी कहीं बाहर नहीं, अपने ही अंदर छिपा है। तो अब हम सब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक चुनाव करना है, एक फैसला। और ये फैसला सिर्फ आने वाले कल का नहीं, ये पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला फैसला है। देखिए, सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है कमजोरी और पछतावे का, और दूसरा रास्ता है एक ऐसी फौलादी मजबूती का जिसकी मौजूदगी का हर कोई सम्मान करता है। अब चुनना तो पड़ेगा कि जाना किस रास्ते पर है। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो फैसले होते हैं ना, ये कहीं आसमान से नहीं टपकते, ये हमारी अपनी ज़रूरतों से ही पैदा होते हैं। और अपनी ज़रूरतें हमसे बेहतर और कौन समझ सकता है ना? असली ताकत अपनी इन्हीं ज़रूरतों को पहचानने में है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सिद्धांत, एब्सोल्यूट सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी। ये लड़ाई किसी और की नहीं है, इसे कोई और लड़ भी नहीं सकता। जरा इस बात की गहराई को समझते हैं। देखिए, दुनिया में बहुत सी चीजें दूसरों की मदद से मिल जाती हैं। पैसा कोई और दे सकता है, खाना कोई और बनाकर खिला सकता है, लेकिन फिटनेस ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई और किसी के लिए नहीं बना सकता। ये वो खजाना है जिसे हर किसी को खुद ही हासिल करना पड़ता है। सोचिए, चाहे कितना भी अच्छा कोच हो, कितने भी सपोर्टिंग दोस्त या परिवार वाले हों, कोई भी किसी के लिए सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने नहीं जा सकता। कोई किसी के बदले जिम में पसीना नहीं बहा सकता। ये वो काम है जो खुद ही करने पड़ते हैं। इसका कोई शॉर्टकट या दूसरा रास्ता है ही नहीं। बस इस एक लाइन को दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना है, यही अल्टीमेट सच है। ये काम, ये मेहनत और इसकी जीत, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपना है। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जिससे अक्सर हम सब दूर भागते हैं, दर्द। पर कभी सोचा है कि ये दर्द सच में हमारी कमजोरी है या फिर ये हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है? चलिए, आज इसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये दर्द है क्या? क्या है ये चीज जिससे इतना डर लगता है? दर्द कमजोरी नहीं बल्कि ईंधन है, वो फ्यूल जो लंबी रेस में सबको पीछे छोड़ने में मदद करेगा। सच तो ये है कि ये एक प्रिविलेज है, एक सबसे बड़ी ताकत। इसे महसूस करना सीखना होगा, क्योंकि यही वो चीज है जो किसी को भी सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। और जरा यहाँ देखिए, कितनी शानदार बात है ये। हर मुश्किल एक्सरसाइज सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन को भी फौलाद बना देती है। जब कोई हेवी स्क्वाट्स लगाता है तो वो सिर्फ पैरों में ताकत नहीं भर रहा होता, वो मुश्किल वक्त में अपने पैरों पर खड़े रहने की हिम्मत भी भर रहा होता है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि डिसिप्लिन का दर्द तो बस कुछ देर का होता है, लेकिन पछतावे का दर्द, कुछ ना करने का दर्द, वो जिंदगी भर साथ रहता है। तो चुनना पड़ेगा कि कौन सा दर्द सहना है, अनुशासन का या पछतावे का। और अब हम पहुंचते हैं सबसे आखिरी और सबसे शक्तिशाली हथियार पर,
हमारी अपनी इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर। कोई भी दुनिया के सबसे अच्छे स्पोर्ट्स गैजेट्स खरीद सकता है, सबसे एडवांस सप्लीमेंट्स खरीद सकता है, और हाँ, ये चीजें मदद भी करती हैं, लेकिन एक बात पक्की है, कोई भी प्री वर्कआउट किसी की अपनी इच्छा शक्ति से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। असली ताकत किसी डिब्बे में बंद नहीं होती, वो अंदर से आती है। वही सबसे बड़ा प्री वर्कआउट है जो कभी हारने नहीं देता। ये एक बहुत बहुत ही जरूरी सवाल है। फिजिकल स्ट्रेंथ तो खाने पीने से बन जाएगी, लेकिन मन की शक्ति वो कौन बनाएगा? वो बाजार में नहीं मिलती, वो तो हर किसी को खुद ही बनानी पड़ती है, और यही अंदरूनी हिम्मत मंजिल तक ले जाती है। देखिए, वक्त किसी के काबू में नहीं होता, वो तो गुजरता ही जाएगा। अगर कुछ काबू में है तो वो है अपनी खुद की क्षमता, अपना पोटेंशियल। अब इसे बढ़ाना है या घटाना है, ये चॉइस भी अपनी ही है। तो आज का आखिरी सवाल यही है, जब सिर्फ अपनी क्षमता ही अपने कंट्रोल में है, तो उसे बढ़ाना है या उसे सीमित कर देना है? फैसला और जवाब दोनों अपने ही अंदर हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।